हाय गाइस, हम लोगों ने लेक पिछोला से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक रूम लिया है और हमारा रूम कुछ इस तरीके का है। अब हम थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके फिर हम आगे निकलेंगे। तो हमने घूमने जाने से पहले बहुत सारे ऑप्शंस को हमने ट्राई किया है, जिसमें था एक ऑटो वाला ऑप्शन था जो हमें 600 रुपीज़ लेके सारी लोकेशंस पे घुमा रहा था, सेम डे पे घुमा के ख़त्म कर देता। दूसरा था कि हम अपनी एक कार रेंट कर लेते, कार लेके फुल डे घूमते, बट क्योंकि सिटी की गलियां पतली हैं इसलिए कार लेके घूमना भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हमारे को बेस्ट ऑप्शन लगा स्कूटी रेंट करना। तो हमने एक स्कूटी वहीं पास से रेंट करी, जिसका हमारे को 300 रुपीज़ रेंट लगा। हमने 3 दिन के लिए स्कूटी ली, जिसमें हमने उसको 900 रुपीज़ दिए। 1000 रुपीज़ हमने सिक्योरिटी जमा किया, जो हमने स्कूटी रिटर्न करेंगे तो हमें वापस मिल जाएगा। हमने बात करी थी स्कूटी वाले भैया से, तो उन्होंने हमारे को कोई भी नाइट चार्ज नहीं इस पर लगाया। यूजुअली 150 रुपीज़ का नाइट चार्ज भी लगता है अगर आप स्कूटी ना रात में अपने पास रख रहे हैं तो। बट हमने 300 रुपीज़ डे पर डे के हिसाब से उनको 900 रुपये और 1000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया। जब भी आप स्कूटी लें तो उसका एक प्रॉपर वीडियो बना लें ताकि अब रिटर्न करें तो कोई प्रॉब्लम ना फेस करें। तो फ्रेंड्स, हमने अब यहाँ पे बाइक रेंट कर ली है, स्कूटी, और अब हम जा रहे हैं उदयपुर घूमने। चल रहे बेटू घूमने। तो हम लोग स्कूटी से घूम रहे हैं उदयपुर में, और हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि सबसे ज़्यादा जो स्कूटी ही बिक रही है, मतलब यहाँ पे मिल रही है। सारे स्कूटी से ही लोग चल रहे हैं और बहुत बाइक और स्कूटी रेंट पे लेने वाले हैं। ये है उदयपुर की गलियाँ, ये ओल्ड सिटी है उदयपुर की। और अभी हम लोग कहीं घूमना शुरू करने से पहले जा रहे हैं पालीवाल कचौड़ी के पास कचौड़ी खाने। एक बार पहुंच जाते हैं फिर देखते हैं कि क्यों इतनी फेमस है पालीवाल की कचौड़ी। पहुंच गए हैं पालीवाल। पेट पूजा करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मॉनसून पैलेस की तरफ, क्योंकि आज लेक पिछोला के पास सिटी पैलेस जो है उसमें पार्किंग और भीड़ ज़्यादा है। तो हमने डिसाइड किया हम कल सुबह जल्दी आके देखेंगे। अब हम आज कचौड़ी खाने के बाद हम निकल गए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है मॉनसून पैलेस। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मॉनसून पैलेस में आपसे। तो कैसा लग रहा है आपको राजस्थान की उदयपुर की गलियों में? बहुत मस्त लग रहा है। मज़ा आ रहा है? स्कूटी पे मज़ा आ रहा है या हमें कैब में रहना चाहिए था? स्कूटी पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इनको कितना मज़ा आ रहा है? तो हम लोग जा रहे थे मॉनसून पैलेस, और जाते जाते हमें रास्ते में दिख गई ये ब्यूटीफुल सी फतेह सागर लेक। तो हम यहीं पे रुक गए। हवा बहुत अच्छी चल रही है उसको देखने के लिए, फील करने के लिए। शाम को हम आएंगे वापस, ठीक है बेटू? शाम को आएंगे ना। तो ये है हमारे बगल में लेक फतेह सागर। शाम को हम आएंगे यहाँ पे बोटिंग करने। क्यों? शाम को आएंगे। बहुत सुंदर नज़ारा और बहुत ही ठंडी हवाएं पे चल रही है। थोड़ी सी गर्मी है उदयपुर में फरवरी के हिसाब से। यहाँ ठंडा है क्योंकि यहाँ पे इतनी सुंदर लेक है, माउंटेन्स हैं। क्यों बेटू, मज़ा आ रहा है कि नहीं? चलिए चलते हैं मॉनसून लेक की तरफ, मॉनसून पैलेस की तरफ। तो सज्जनगढ़ फोर्ट हम पहुँच चुके हैं। सज्जनगढ़ फोर्ट जाने के लिए आपकी टिकट प्राइसेस कुछ ऐसी हैं। अगर आप अपनी एक 2 व्हीलर लेके आए 72 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और अपनी कार लाए 338 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और पर सिटीज़न पर बंदा आपकी 174 रुपीज़ की एंट्री टिकट है यहाँ पे। और अगर आपको अलग से इनकी कार लेनी है तो वहाँ बाहर आपको मिल जाएगी गेट पे, जहाँ पे इसकी एंट्री है। वहाँ 120 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको अंदर एंट्री के लिए इनकी कार मिल जाती है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। टू कहाँ है वो? आपको कैमल राइडिंग करना है क्या?
तो हमने टिकट्स अभी ले ली है सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस की, और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स आवर मॉनसून पैलेस। अच्छा, हमने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ रेंटेड स्कूटी। तो मेरे को जिसने भी सजेस्ट किया था ये कि स्कूटी रेंट करना, वो बिल्कुल सही सजेशन था इंस्टेड ऑफ कैब या ऑटो वालों के चक्कर में पड़ने से। तो ये बढ़िया है, यहाँ पे अपना स्कूटी आओ, रेंट करो और अपना घूमो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पहुँचते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या दिखता है, क्या बनता है आगे। स्टे ट्यून। तो हम पहुँच गए हैं सज्जनगढ़ फोर्ट, और गुच्चू और उसकी मम्मी पर आ गई। किधर से? इधर ही। ये है उदयपुर का सज्जनगढ़ किला, जिसको मॉनसून पैलेस भी बोलते हैं। यहाँ से पूरी उदयपुर सिटी बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है। सारे पहाड़, सारी जो यहाँ की लेक्स हैं, झीलें हैं, वो सब बहुत क्लियरली दिखती हैं। बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे को लेक पिछोला दिख रही है। तो इस किले से हमारे को एक तरफ लेक पिछोला दिखती है और दूसरी तरफ दिखती है हमारे को दूसरी लेक, जो कि है फतेह सागर लेक, जो कि है यहाँ पे। सज्जनगढ़ का किला एक 5 मंजिली इमारत है, जो 3 मंजिल ऊपर और 2 मंजिल ज़मीन के नीचे है। शुरुआत में ये 13 मंजिल की बननी थी, पर जो इसको बनवाने वाले महाराजा थे सज्जन सिंह, जिन्होंने इसको सन 1884 में बनवाया था, उनकी 30 साल की उम्र में मृत्यु होने की वजह से ये किला पूरा नहीं हो पाया। और उसके बाद के जितने भी शासक आए वो इसको पूरा नहीं करा पाए। बहुत सारी वजहें थी, जिसमें से कुछ वजह थी कि अरावली की ऊंची पहाड़ियों पे थी, जहाँ पे सामान ले जाना मुश्किल था। हवाएं, मौसम, ये सब चीज़ें थी जिस वजह से प्रॉब्लम्स होती थी। इसको बनाया था उन्होंने मॉनसून को डिटेक्ट करने के लिए, कि मॉनसून आए तो हम उसको डिटेक्ट कर सको। चलो कुछ खाते हैं। तो मॉनसून पैलेस घूमने के बाद हमने सोचा थोड़ी सी स्नैकिंग कर ली जाए, इसीलिए वहीं पे एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम कुछ नाश्ता करने के लिए रुके। गुच्चू का फेवरेट हनी चिली पोटैटो। वैसे पता है, सही किया, आज सबसे पहला दिन यहीं आके। अच्छा ये फ्री हो गए ना यहाँ से, अब सिटी में घूमना रहेगा बस। ये हम आ गए वापस फतेह सागर लेक के पास। बहुत सुंदर इसका नज़ारा है।